हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत गर्मी है। देखो, शाम का समय है और 7:15 बज चुके हैं, है ना। और देखो, हवा कितनी तेज चल रही है। अभी भी ये लू है, मतलब मौसम में बिल्कुल ठंडक नहीं है, इतनी गर्मी है। 7:15 बजे मैं देखो शाम के अब मैं छत पर आई हूँ। तो पौधों को मैं देती हूँ रात को 9 बजे रोज पानी। 9 से 9:15 के बीच में शुरू करती हूँ काम। लेकिन आज वीडियो बना रही हूँ, इस गर्मी के बारे में ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारे पौधों के पत्ते जल रहे हैं, है ना। तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मेरी बगिया है, आपके सामने है। और कैसे इसका रख रखाव करना है आपने। तेज़ जो गर्मी है, लू चल रही है और बरसात भी आने वाली है। कहीं कहीं तो जगह पर बरसात हो भी रही है, जैसे झारखंड वगैरह मैं देख रही हूँ, उनकी वीडियोस में भी मैं देखती हूँ कि काफ़ी मतलब जो है बरसात हो रही है। बॉम्बे में हो रही है, दिल्ली में भी 1-2 बार हो चुकी है ना। तो मानसून जो है अब दस्तक दे चुकी है, वो हर जगह अब शुरू होएगी। बरसात का मौसम जो है अब शुरू हो जाएगा। तो उस मौसम से पौधों को कैसे बचा सकते हो, कैसे अपने गार्डन को इस मेरे गार्डन की तरह आप हरा भरा रख सकते हो। पौधे आपके किस तरह ऐसे हरे भरे रह सकते हैं लहलहाते हुए। और सब्जियां जो आपने लगा रखी हैं, वो भी किस तरह से आपकी ग्रोथ अच्छी कर सकती हैं। मैं आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। इसको ध्यान से आप सभी सुनना और उसको आप मेरी तरह ही अपनाना। ये मेरे पौधे मैं सबको दिखा रही हूँ। ये देखो, मेरे पौधे बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल सही चल रहे हैं। ये देखो, इनमें फ्रूटिंग भी हो रही है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको। ये देखो, ये सब ये भिंडी के पौधे हैं, ये आपके सामने ही है। यहाँ सब इनमें फ्रूटिंग जो है, भिंडियों में देखो आ रहे हैं फल। ये देखो, भिंडियाँ लगी हुई हैं, सब कुछ है। पौधे सारे अच्छे हैं, देखो हरे भरे। कोई पौधा ऐसा नहीं कि सूखा हुआ हो। लेकिन इसका कारण क्या है, मेरे पौधे ऐसे हरे भरे क्यों दिख रहे हैं आपको, इसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगी। जो मैं डालती हूँ वही मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पौधे जो हैं किस तरह से हरे भरे रहते हैं। ये मिर्चों के पौधे हैं, देखो आपके सामने, है ना। ये सभी मैं दिखा रही हूँ आपको, कैसे लहलहाते हुए पौधे हैं। कोई किसी में किसी तरह की मतलब पत्ते जलने की वो नहीं है। कुछ कुछ में है, जैसे ही हमारे जुकनी के पौधे हैं, इनमें देखो अब जो पत्ता एक तो नेचुरल वे में होता है कि जो पत्ता सबसे पहले निकला है उसने उसका समय होता है, एक जीवन होता है। जो नए आते हैं वो देखो ऐसे नए नए होएंगे पत्ते, है ना, कितने हरे भरे होंगे। तो जो एक बार पत्ता हो गया, उसको 20 दिन हो गए पत्ते को टहनी पर लगे, 25 दिन हो गए, तो वो पत्ता अपने आप पीला भी पड़ेगा, झड़ेगा भी और फिर नीचे से और नई ग्रोथ भी आपको देखने में मिलेगी। तो इस चीज़ की आपने चिंता नहीं करनी। हाँ, ये देखो मेरी एक बेल ये भी सड़ गई। ये देखो गर्मी में, देखो मेरे भी हुआ है, मेरे भी 1-2 पौधे मरे हैं। एक ये मरा है और एक ये देखो जुकनी का ये वाला पौधा भी मरा है। तो गर्मी बहुत है। पेठे की बेल है, देखो ये चल रही है, आपके सामने है। ये पेठे की बेल है, ये देखो आपके सामने है ना। और ये घिया की बेल है। ये सारी सड़ गई थी, जो मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया। ये दोबारा अपने आप नीचे से होगी। जब मैंने कहा था कि डिस्कनेक्ट कर दो, जो आपकी जो पौध है बेल जो है ऊपर से अगर जल रही है तो उसको डिस्कनेक्ट कर दो, नीचे से ये देखो नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी अपने आप, इसमें फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए चिंता नहीं करनी है। इसमें देखो ये फ्रूटिंग शुरू होएगी धीरे धीरे। ये किनारों पे ये देखो बेल, ये पूंछे सी बननी शुरू हो जाती है ना, तो इनमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए चिंता नहीं करनी है आपने। गर्मी बहुत है, वाकई टेम्परेचर बहुत है। जब 40 से ऊपर का टेम्परेचर चला जाता है ना, तो सब्जियों को थोड़ा पालना जो है ना मुश्किल हो जाता है। ये देखो, ये भी मेरी घिया की बेल है, ये आपके सामने है। ये देखो, ये भी मेरी घिया की बेल है। और अब मैं बताती हूँ, है ना, हम आते हैं अब अपने टॉपिक पे कि हमने कैसे अपने पौधों की देख रेख जो है बरसात से पहले, ताकि बरसात में भी इनकी ग्रोथ ना रुके और कोई इनके ऊपर कीड़े पतंगों का अटैक ना हो, है ना। और पौधे आपके इसी तरह ही लहलहाती हुई बगिया इसी तरह आपकी दिखती रहे। आप भी इसी तरह अपने हरे भरे पौधे रख सकें अपनी बगिया में। तो देखो, आज मैं बताने जा रही हूँ कि पौधों को ठंडा कैसे रख सकते हो, है ना। और उसकी ग्रोथ के लिए आपने क्या यूज करना है। ये देखो, ये आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। ये है आंवला, ये है आंवला, है ना, सूखा हुआ, देख रहे हो, ये सूखा हुआ आंवला है। इसको आपने लेना है, ये बाजार से मिल जाता है। और आजकल हो सकता है आप वाले एरिया का तो मुझे पता नहीं, मैं पंजाब से बोल रही हूँ,
और चंडीगढ़ के पास बिल्कुल जीरकपुर से, तो चंडीगढ़ के साथ बिल्कुल अटैच एरिया है हमारा। मैं वहाँ से बोल रही हूँ। हमारे इधर इस टाइम आंवला हरा भी दिख रहा है, आप तो हरा आंवला भी ले सकते हो। आप हरा आंवला भी इसकी जगह ले सकते हो। जैसे ये सूखा हुआ आंवला है तो आप हरा भी ले सकते हो। कैसे? अब मैं वो तरीका बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। अगर सूखा हुआ आंवला नहीं मिलता तो ये पंसारी से आपको 12 महीने कभी भी आप ये सूखा आंवला ले सकते हो। तो सूखा आंवला क्या करना है आपने ये टीस्पून देख रहे हो, ये वाला, ये पिसा हुआ लेना है। ऐसे साबुत नहीं, साबुत में अंदाजा नहीं रहेगा तो क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है। तो क्योंकि इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है, मात्रा का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ दवाई या ऑर्गेनिक रूप में हम पौधों में कोई भी चीज़ जो डालते हैं उसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये सबसे बड़ी मेन बात होती है। अगर इसमें अनुपात हम ज़्यादा अधिक कम अंदाजे से जो चलो भी चलने दो, जितना मर्जी डाल दो, ऐसा काम नहीं होगा, तो वो पौधों के ऊपर नुकसानदायी होगा। क्योंकि मौसम है गर्म, सर्दी में जो है पौधे पचा जाते हैं। हम जैसी भी ऑर्गेनिक खाद जितनी देते हैं, कम ज़्यादा हो जाए तो वो पचा जाते हैं। सर्दी है, जैसे अपने से ही अंदाजा लगाओ, सर्दी में हम कितना खाते हैं, है ना, घी भी खाएंगे, मक्खन भी खाएंगे, लस्सी भी पियेंगे, अच्छे से पूरी खुराक भी लेते हैं। तो ऐसे ही पौधों का भी है। तो अब गर्मी में जैसे हमारा खाने को दिल नहीं करता, हमें होता है कि हमें ठंडा ठंडा कुछ ड्रिंक करने को मिले, पीने को, मतलब शरबत मिले, ये मिले, नींबू पानी मिले। तो ऐसे ही इनका भी ध्यान रखना है। इनको हमने लिक्विड रूप फॉर्म में ही देना है। ज़्यादातर कोशिश करनी है कि गर्मी के दिन है, लिक्विड फॉर्म में जो भी ऑर्गेनिक आप खाद दोगे वो जल्दी अब्जॉर्ब करेंगे और आपके पौधे इसी तरह ही फूल फल जो भी हैं इसी तरह लहलहाते रहेंगे, क्योंकि वो उनको जल्दी खुराक उनकी जड़ों तक मिल जाती है। तो अब हमने क्या लेना है, ये आंवला मैंने पीस के रखा हुआ है, ये साबुत है, ये देखो ये साबुत है, और ये मैंने पिसा हुआ है। पिसा हुआ आंवला आपने ये 1 चम्मच लेना है। कौन सा? टीस्पून। ये टीस्पून भर के आपने 1 चम्मच लेना है, ये कम नहीं करना, ये अभी आधा है। और ये पानी देखो मैंने लिया हुआ है, ये कम से कम जो आपका 5 लीटर पानी है, ये इसमें डालना है। ये मैंने आधा चम्मच लिया था, अभी आधा अभी और लूँगी मैं, ये आधा भी और लूँगी। यानी कि ये आपने टीस्पून 1 लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। ये आपने आधा पहले लिया, आधा ये लिया, ये हो गया आपका 1 चम्मच। बस इससे ऊपर नहीं लेना आपने। 5 लीटर पानी और ये 1 चम्मच टीस्पून ये वाला आपने पिसा हुआ आंवले का पाउडर लेना है। पाउडर ले लिया और इसको ऐसे घोल लो, ये इसको इस तरह से घोल लो। ये आपने ऐसे अच्छे से घोल लेना है। ये पीस उसी टाइम घुल जाएगा, इसी टाइम इस पानी में घुल जाएगा। ये आंवला घोल लिया। आंवला जो है वो क्या काम करता है, कहोगे जी आंवला क्या काम करता है? आंवला क्या करेगा, आपके जो पत्ते जो कह रहे हैं ना, हमारी बेलों के पत्ते जो है हमारे पीले पड़ रहे हैं, हमारी बेलों के घिया के पत्ते, बैंगन के पत्ते ये सूख रहे हैं, तो आपके बिल्कुल ये देखो इस तरह हरे रहेंगे, बिल्कुल नहीं सूखेंगे। और इसमें क्या डालना है ये भी मैं बताती हूँ। दूसरी चीज़ है हमारी ये एप्सम सॉल्ट, ठीक है। ये एक नमक की तरह ही दिखता है, ये एप्सम सॉल्ट इसका नाम है। इसमें मैग्नीशियम की मात्रा बहुत होती है। मैग्नीशियम क्या काम करता है, आपके पौधों के तने जो है ना वो इसी तरह ये देखो तने हरे भरे रहेंगे, सूखे नहीं होंगे, बिल्कुल ग्रीन रहेंगे, और पत्ते भी आपके बिल्कुल हरे भरे रहेंगे। ये इसका काम करता है। कोशिकाएं मजबूत होती हैं पत्तों की, जो ये डालना बहुत ज़रूरी है। ये 1 टीस्पून लिया, 1 डाला, और ये हमने ये दूसरा डाला। ये 5 लीटर की मात्रा का बता रही हूँ मैं। 5 लीटर पानी में ये हमने टीस्पून 1 आंवले का पाउडर डाला था, 2 हमने चम्मच डाले हैं एप्सम सॉल्ट के। इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि पौधों के ग्रोथ में बहुत काम देता है, पत्तों में हरापन रखता है, और इनके तने जो हैं बिल्कुल इसी तरह ग्रीन रहेंगे, बिल्कुल ऐसे हरे भरे रहेंगे, बिल्कुल सूखेंगे नहीं। ये इसमें सहायक होता है। ये 2 चीज़ें आपने डाल ली। अब तीसरा क्या करना है, चूना। ये चूना भी आपने कौन सा लेना, भुजा हुआ पनवाड़ी से मिल जाता है। ये देखो ये चूना मैंने आगे भी आपको अपनी वीडियो में बताया है। चूना होता है ठंडा, और ये है कैल्शियम। तीनों चीज़ें सारी मिल गई ना। इसको विटामिन भी मिलेंगे, विटामिन सी भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, और ये कैल्शियम भी मिलेगा। जिससे कैल्शियम क्या है, कैल्शियम जो है पत्तों को भी
हरा भरा रखता है और फ्रूटिंग में बहुत काम करता है। ये कैल्शियम जो है पत्ते पीले नहीं पड़ने देता। तो ये हमने कितना लेना है, इस 5 लीटर में सिर्फ 5 ग्राम, ये पहले इतना डालना है मैंने, 1 चुटकी, और अब ये डाल रही हूँ 5 ग्राम। 5 लीटर में 5 ग्राम, इससे ऊपर नहीं। अब इसको घोलो, अच्छे से घोलो, शेक करो इसको अच्छे से, हाथ से नीचे नहीं बैठा रहे, ठीक है ना। अब ये देखो, ये हमारा घोल कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया। ये आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है सबसे बेस्ट इस टाइम गर्मियों में पौधों को जलने से बचाएगा, ऐसे हरा भरा रखेगा। ये देखो आपके सामने है मेरे पौधे, और मैं बोल के नहीं सिर्फ वीडियो बताती, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ और डाल के दिखाती हूँ। कोई धोखे वाली बात नहीं है। जो आप अपनाओ, फिर अगर ना ठीक हो तो फिर मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ हमारे जो पौधों में इम्प्रूवमेंट नहीं आई। अब हमने क्या करना है, इस 5 लीटर पानी में मैंने आपके सामने ये आंवले का 1 चम्मच, कौन सा, ये टीस्पून देख रहे हो ना, ये डाला है। और ये मैंने कितने डाले हैं, 2 डाले हैं। और ये 5, इसमें 5 लीटर में 5 ग्राम चूना हमने डाला है। ये सारी मात्रा मिला के पानी में, और पानी में स्पेशल मानोगे नीचे से ग्राउंड फ्लोर से ऊपर छत पे लेके आई हूँ, क्योंकि मेरी टैंकी का पानी जो इस टाइम ऐसे है जैसे आग के ऊपर रख के उबाला होता है किसी ने। टैंकियाँ मेरी ऊपर है 3री मंजिल पर, तो पूरे दिन का पानी तप जाता है। मैं स्पेशल ये बाल्टी उठा के ऊपर लाई हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि वो गर्म पानी मैं अभी पौधों में नहीं दूंगी, मैं रात को देती हूँ 9:30-10 बजे पानी आके छत पे, ताकि टैंकियों का पानी ठंडा हो जाए। उधर से नीचे से मोटर चलाती हूँ ताकि पानी उनमें और भरता जाए टैंकी में, और वो ठंडा हो जाए। अब हमने क्या करना है, 1 मग्गा लिया, ये लिया और ये पौधे में डाल दिया। आपके सामने डाल रही हूँ मैं, ये देखो डाल दिया ऐसे ही। एक ये देखो डाल दिया। इसी तरह अब उसमें ये बैंगन के पौधे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं हरी मिर्ची के भी दिखा देती हूँ। ये हरी मिर्ची का है, ये देखो इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है ना। और ये देखो हरी मिर्ची में भी डाल दिया, आपके सामने डाला देखो ये घोल मैंने। अब ये बैंगन का पौधा है, इसमें डालूंगी, ठीक है। और ये शिमला मिर्ची के पौधे हैं, ये देखो ये शिमला मिर्ची के पौधे हैं, इनमें डाल रहे हैं। ये देखो आपके सामने ये शिमला मिर्च है। ये मेरे करेले की बेलें हैं, देखो इनमें भी फ्लावरिंग हो रही है, ये आप देखोगे, क्योंकि धूप इतनी है। देखो बीच बीच में पत्ते, ये देखो जो पहले पुराने लगे हैं वो पीले पड़ेंगे ही पड़ेंगे, उनकी चिंता आपने नहीं करनी। आपने ये देखना कि आपके फूलों पौधों के ऊपर फूल आ रहे हैं, है ना, फल झड़ तो नहीं रहे, फूल तो नहीं गिर रहे, वो इससे नहीं गिरेंगे। ये देखो, ठीक है, ऐसे फर्स्ट क्लास आपके पौधे जो हैं बढ़िया रहेंगे, ऐसे सारे बड़े। ये देखो आम है, आम का भी दिखाई दूँ मैं आपको। ये देखो आम लग रहे हैं ना, बूर आया हुआ है। ये मेरा 12 है, और अब ये लेट आया है इस पे, ये इन दिनों में आएगा। ये देखो आपको दिखा देती हूँ मैं, ये देखो ये बौर देख रहे हो, ये देख रहे हो, है ना। तो ये यही चीज़ें मैं डालती रहती हूँ, तो अपने आप पौधे करते हैं। और ये पानी देखो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ग्रे सा कलर ऐसा हो जाएगा। ये डालने से ना ऐसे ग्रे कलर का बन जाएगा पानी। ये तीनों का मिश्रण जो है, क्योंकि इनको विटामिन सी भी मिल गया, ठीक है, और इनको कैल्शियम भी मिल गया, इनको मैग्नीशियम भी मिल गया। आपने इस तरीके से डालना है। और बरसात में आप एक चीज़ का और ध्यान रखो, एक तो गर्मी में पौधों को दूर दूर मत करो, ये भी ध्यान रखो। ये देखो मेरे पौधे कैसे झुंड में है, देख रहे हो कितना इनको मैंने जोड़ के रखा हुआ है, ताकि इनका जो ना आपस में जो है ना मॉइस्चर बना रहे। जो हम पानी देते हैं उससे इनको ठंडक मिले। ये देखो कितने पास मैंने, कितने घने हैं पौधे, देख रहे हैं आप। मैं स्पेशल दिखा रही हूँ आपको, देखो कितने पास में है ये पौधे सारे, देख रहे हो कितने पास में है ना। ये देखो कितने पास में है, दूर नहीं है ना। तो ऐसे हमने ना इनको पौधों को इकट्ठे करके रखना है, दूर नहीं रखना, आपस में इनको जोड़ो, स्पेस इनका कम कर दो, तो ये पौधे आपके अच्छे भले हरे भरे रहेंगे, और आपकी फ्रूटिंग है जो अच्छी होती रहेगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा, बरसात से पहले ये देखो गमलों में छेद होते हैं, इनमें सिलाई मार दो, सिलाई मार के खोलो इनकी छेद, ताकि इनमें पानी ना खड़ा हो। जो आप पानी दो वो मतलब जो है पानी इसमें ड्रेन आउट होता रहे साथ साथ,
ठीक है, वो जमा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बरसात इतनी होती है कई बार, तो गमलों में पानी खड़ा रहेगा तो उसमें रूट बॉन्ड होने का चक्कर रहता है कि उसकी रूट्स में गांठें बन जाती हैं और पौधा नीचे जड़ से ही गलना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का बस आपने ध्यान रखना। ये जो मैंने आज आपको फर्टिलाइज़र बताया ये बहुत बेस्ट है। अगर और आपके आसपास ये वाला फर्टिलाइज़र मिल सकता है, सीवीड मैंने पहले भी बताया, सीवीड देखो आपका ग्रेन रूप में भी मिलता है, मैंने दिखाया था। अब ये पाउडर के रूप में भी है, पाउडर के रूप में भी मिलता है और लिक्विड भी मिलता है। तो आप अपने पौधों में ये सीवीड जो है बड़े आराम से, ये कितना देना है, ये ऐसे थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, ये आपने बस इतना इतना एक गमले में डालना है, यानी कि लगा लो कि आधी आधी मुट्ठी सिर्फ ऐसे लेना है और आधी आधी मुट्ठी आपने हर गमले में ऐसे इनको देकर गुडाई कर देनी है, ताकि इन पौधों में फ्रूटिंग भी बड़ी तेज़ी से हो, इनकी ग्रोथ मत रुके। ये स्पेशल मैं ये वीडियो जो है उन दोस्तों के लिए बनाई है जो बार बार मुझे एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैडम हमारे पत्ते तो जल रहे हैं, हमारे पत्ते सड़ रहे हैं। तो मैं तो अपना बगीचा देखो जी आपको आपके सामने दिखा रही हूँ, आपके सामने, और तीसरी मंजिल पे खुली छत पे है। कोई मैंने वो देखो वो नहीं, नेट नहीं लगा रखी, खुले आसमान के नीचे मेरे पौधे हैं। सारी क्यारी आप देखो बिल्कुल ग्रीन ही ग्रीन दिखेगी आपको, कोई पौधे आपको ऐसे सड़े हुए नहीं दिखेंगे। और ये देखो फ्रूटिंग भी हो रही है आपके सामने, ये आप देखो, देख रहे हो, फ्रूटिंग भी हो रही है, सारी आपके सामने है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखो। जो मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताया सभी आप तैयार करें और अपने पौधों में डालें। ये चीज़ें जो है ना होनी इस टाइम पे, बरसात से पहले पहले अगर ये ट्रीटमेंट अपने पौधों का कर दोगे तो आपके पौधे बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे, वो बरसात को भी झेल जाएंगे, गर्मी की बरसात को भी। ठीक है, और मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो अपने दोस्तों में, और कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये बताई हुई जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कैसी लगी, और अपने पौधों में डालें, ज़रूर डालें। अगर आपने ऐसे ही अपने पौधों को हरा भरा रखना है तो बार बार मैं रिक्वेस्ट करूँगी ये चीज़ें तैयार करो और अपने पौधों को अभी अपना अच्छा ट्रीटमेंट दे दो। अगर आपने अच्छी सब्जियां खानी है, अपने फ्रूट खाने हैं, जिन्होंने मेरे भाई बहनों ने दोस्तों ने छत पे लगा रखे हैं, वो इसी तरह ही अपने पौधों को हरा भरा रख सकते हो। और फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। फिर कोई समस्या होगी तो मुझे कमेंट में लिखना, कमेंट करके बताना कि क्या क्या समस्या आ रही है, उसका हल भी मैं आपको मेरे पास होगा तो मैं अवश्य ही बताऊंगी, आपके साथ अपना अनुभव ज़रूर शेयर करूंगी। और दोस्तों गर्मी से बचो, अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। नमस्कार, धन्यवाद।